नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। आज 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन बस घर पर इस कोने में जला दीजिएगा एक घी का दीपक। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति, बल्कि माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। और दोस्तों, आज 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आज की बसंत पंचमी का समय पूरे 280 वर्षों बाद आया है, क्योंकि आज बसंत पंचमी के दिन कुल 71 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग जैसे 71 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि आज के दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती दोस्तों। माता सरस्वती जी को शब्दों की देवी बोला जाता है और शास्त्रों में वर्णित है कि 24 घंटे में एक बार एक व्यक्ति की वाणी को माता सरस्वती जी अपना आशीर्वाद जरूर देती है। कहने का मतलब यह है कि 24 घंटे में एक समय ऐसा जरूर आता है जिस दौरान आप जो भी बोलते हैं वह सत्य हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आपकी वाणी को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। और आपने अपने घर के लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि देखो, तुम्हारी ये बात कहीं सत्य हो गए। लगता है उस वक्त तुम्हारी वाणी को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिला हुआ था। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और आज के दिन अगर आप विधि विधान से माता सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो मान कर चलिए, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयार कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता सरस्वती जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपको पूरे दिन का व्रत रखना होगा। विधि विधान से पूरे दिन माता सरस्वती जी की पूजा पाठ करनी होगी। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना होगा और दान पुण्य करना होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आज आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते था, लेकिन अगर आज आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से एक दीपक जलाकर माता सरस्वती जी के बीज मंत्रों का जाप सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, इस दिन आपको काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करनी चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है। उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जात है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं चल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए, और बाद कई दूसरे दीपक की तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास जा आता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है, तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बात करें अगले दीपक की, शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां वह यहीं समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तेल प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर भैरव देवता होते हैं, उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है, या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसने गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध भी नहीं मिल पाता है, तब हमें क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी ही मिल जाता है, या फिर शुद्ध भी मिल जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें, या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे, या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए, एक चीज का कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होनी चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो, और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे, तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए। तो अगले दिन उठाक आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रखे हैं, जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, वहां आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किसी मंत्र का जप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है। तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जब यह, लेकिन अगर आपके मंत्र नहीं जप पाते हैं, तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मगर देखिए, जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं,
वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। ली दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा और पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है शुभंकर होती कल्याण। हम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय गीत गाया। नमोस्तुते दीपों ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपों। भारत में पापा संध्या दीपा नमोस्तुते का जब दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है। यह मंत्र अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और अभी आप चाहें तो इसे किसी कागज पर लिख कर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र ओ देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो यह है आज की वीडियो जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम को दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।